Good morning students. Today we will discuss the next chapter. अभी तक आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दो कंप्लीट हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो हमारी अकाउंटिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीन चीज़ें बताई थी। मैंने बताया था कि बुक कीपिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन होता है। अकाउंटिंग बताया था समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन होता है। और अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी बताती है कि कैसे हमें अकाउंटिंग करनी है, मतलब कि कितने क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या है ये चीज़ें। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस चैप्टर के बारे में जो कि हमारा बताता है कि जो अकाउंटिंग्स है, आपको पता है कि इस समय की जो नीड्स है, तो अकाउंटिंग में आपको पता है कि इस समय की अकाउंटिंग की नीड है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी स्टेटमेंट हैं, वो हमें ऐसे प्रोवाइड करने हैं लोगों को जिससे कि लोग अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, साथ ही साथ ये भी है कि बहुत पहले क्या होता था कि अकाउंटिंग जो होती है या रिकॉर्ड्स हैं बिजनेस के, वो केवल हमारे ओनर्स को चाहिए होते थे। किसको? ओनर्स को बस चाहिए होते थे। बट अभी की क्या नीड है, अभी ऐसा है कि जो भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं वो हमारे सभी पूरे पूरे के पूरे जो भी हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, सभी को हमारे अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए, सभी को हमारी अकाउंट्स की, हमारे रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस चाहिए। तो इसी वजह से हमें अपने यूजर्स को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इस वजह से हम उनको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, और इसी को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे अकाउंटिंग है वो टाइम पे चेंजेस होती रहती है, और उसने टाइम पे चेंज होते हुए कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन बनाए हैं या प्रिंसिपल्स तैयार किए गए हैं कि टाइम पे गाइडलाइंस, रूल्स, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट वगैरह क्रिएट किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिफॉर्म है साइंस की तरह। जैसे साइंस में होता है कि ग्रेविटी का जो लॉ है कि चीज़ नीचे गिरेगी ही गिरेगी, तो ऐसा हमारे अकाउंटिंग में नहीं है कि इतने प्रिंसिपल ऐसे रिगिड नहीं हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि टाइम पे उसको हम चेंजेस करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द यूजर्स। ठीक है, जैसे बिजनेस है, जैसा यूजर्स है, जैसी टाइम है, उसी के टाइम के अकॉर्डिंग हमारे प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, उन सबको हम चेंजेस करते रहते हैं। समय पे हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या हमारे एसोसिएशंस हैं, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशंस हो, चाहे वो इंडियन एसोसिएशंस हो, कोई भी आपका एसोसिएशन है, चाहे वो ब्रिटिश हो, ठीक है, वो सभी टाइम पे चेंजेस करते रहते हैं। टाइम पे प्रिंसिपल्स को चेंज करते रहते हैं, टाइम पे अकॉर्डिंग टू नीड उसको चेंज करते रहते हैं। तो सेम आपको पता है, इसी वजह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं वो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारे यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है वो रिलेवेंस होनी चाहिए, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, जिससे कि सामने वाले पर्सन्स हैं, यूजर्स हैं, वो अच्छे से हमारी चीज़ों को समझ सकें। इसलिए हमें करना होता है कि जो हमारी अकाउंटिंग है उसकी हमें किसी रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स के बेस पर हमें अकाउंटिंग करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि नेचर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नेचर्स क्या क्या हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, पहला है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स का मतलब है, यहाँ पे इसको कर लेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। मतलब है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज कर दें और किसी के लिए चेंज कर दें, सभी के लिए एक हमारे रूल्स बनाए गए हैं और वो यूनिफॉर्म नेचर के हैं, और उनको आप अपने, जैसे आप अपना यूटिलाइजेशन चाहते हैं, ठीक है, तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, मतलब कि जो हमारे एसोसिएशंस हैं उनने हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्रिएट किए हैं जो कि सभी के लिए एक यूनिफॉर्म नेचर में पाए जाते हैं, मतलब सभी उनको इजीली यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चेंज कर दें, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रख दें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कर दें, तो हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन का कंपेयर नहीं कर पाएंगे और लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। जैसे मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मैं कन्फ्यूजन में जाऊँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल फॉलो करूँ या फिर इसके प्रिंसिपल फॉलो करूँ। इसलिए जो प्रिंसिपल हैं वो सभी मतलब कि पूरे के पूरे तरीके से यूनिफॉर्म नेचर के पाए जाते हैं, जिससे कि सभी लोग या सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको इजीली यूज कर सकती है।
दूसरा होता है फीचर्स इसका है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। मैन मेड का मतलब है जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से ही बन गए हैं। सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मैन मेड के द्वारा तैयार किया गया है, मतलब ह्यूमन बॉडी ने ही उनको प्रिंसिपल को बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम उनको चेंजेस करते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू जनरेशन या अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसा टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे प्रिंसिपल्स को चेंज करते रहते हैं, जिससे कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमारी बहुत अच्छे क्लियर वे में चल सके। क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती हैं या टाइम चेंज हो गया, कोई दूसरा इरा आ गया, जैसे कि आपकी पहले जो 19 के समय की जो सेंचुरी थी उस समय अलग तरीके का अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती थी। अब क्या है, अब हमें बहुत मॉडर्नाइज वे में रहना पड़ता है, बहुत अलग तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ती है, कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इस वजह से क्या है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो मैन मेड होते हैं और उनको तुरंत के तुरंत हम उनको क्रिएट करते रहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहते हैं। ठीक है, मैन मेड है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इनमें बहुत सारे प्रिंसिपल आपके दिए रहते हैं कि ऐसा ये प्रिंसिपल है। तो वो प्रिंसिपल क्या है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी प्रिंसिपल होते हैं, मतलब वो यूनिवर्सल लेवल पर एक्सेप्ट किए जाते हैं कि ऐसा होगा ही होगा। बट अकाउंट्स में हमारे क्या है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी के नहीं होते हैं, मतलब उनमें कमी पाई जाती है कि वो यूनिवर्सल नेचर पर एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारे लेबोरेटरी पे कोई टेस्ट नहीं होते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने लैब पे इनको टेस्ट करके इनको बनाया है कि ऐसा होगा। ये सिर्फ क्या होता है, हमारे जो मैन की जो थिंकिंग है, थिंकिंग पे डिपेंड करता है या एक्सपीरियंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी थिंकिंग और माइंड मेकिंग पे क्रिएट किए जाते हैं, और जो हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे लेबोरेटरी पे टेस्टेड होते हैं और उनको यूनिवर्सल एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं अकाउंटिंग वो मैन मेड होते हैं, उनको यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती है क्योंकि वो लैब पे आपके टेस्टेड नहीं होते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग या थिंकिंग के अकॉर्डिंग उनको चेंज किया जा सकता है। एंड द थर्ड वन है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर के पाए जाते हैं। बस फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, लोचशीलता। जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो रिगिड नहीं है, मतलब बहुत ही हार्ड या बहुत ही कठोर नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल हमने दे दिया तो ये बिल्कुल ऐसा ही फॉलो किया जाएगा। जैसे साइंस में होता है कि लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, वो ऐसा दे दिया गया तो वो ऐसा ही फॉलो किया जाएगा। वेलोसिटी है या फिर आपका ग्रेविटी का जो लॉ है तो वो क्या है, वो आपके जैसे दिए गए हैं वैसे के वैसे उनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। बट अकाउंटिंग में क्या है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको जैसे दिया गया वैसे यूज नहीं करते हैं, हम उनको टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमारी नीड है, पर्पज और ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग हम उन प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी नीड जैसी है हम उसके अकॉर्डिंग हम उन प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं। पर्पज कैसा है हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, पॉलिसी चेंज हो जाती हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल को भी चेंज करना पड़ जाता है। इसलिए जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उनमें प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, उन्हें हम पासेज ऑफ टाइमिंग या नीड या ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उनको हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड का मतलब है कि जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपकी क्या होती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए गाइडलाइंस होती हैं कि कैसे हमें अकाउंटिंग करनी है, किस वे में हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है। तो जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो सभी के लिए एक्सेप्टेड होती हैं, मतलब जनरली एक्सेप्ट की जाती हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं कह सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ऑल ओवर यूनिवर्स में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा ही हमने दिया है वैसा। बट यहाँ पर जनरली एक्सेप्टेड बोला जाता है तो मतलब है कि अपने पर्पज और नीड के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो जनरली एक्सेप्टेड है मतलब कि यहाँ पे सभी लोगों को अकाउंटिंग या बिजनेस को रन करने के लिए प्रिंसिपल की नीड होती है। दैट्स वाई हम यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट ये है, हमें ये देखना होता है कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उनमें 3 चीज़ें जो हैं वो हैं कि नहीं है। 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे कि पहला होता है आपका रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है कि जो हमारा अकाउंटिंग है और जो हमारे प्रिंसिपल है और जो हमारा बिजनेस है उनमें एक रिलेशन है या नहीं है, मतलब वो हमारे अकाउंटिंग और बिजनेस के रिलेटेड है या नहीं है। मतलब कि जो हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड हमारे प्रिंसिपल हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल किसी और की रिलेटेड पहुंच रहे हैं और हमारे बिजनेस में वो नहीं आ रहा है। तो मतलब है कि रिलेवेंस होना चाहिए, हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो पर्पज हैं, उनके अकॉर्डिंग वो रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा आता है
ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बियस होने चाहिए, मतलब भेदभाव से वो अलग होने चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फुलफिल कर रहे हैं तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए जब आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली कि आप एक्सेप्ट करेंगे। तो मतलब है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं अगर उनमें ये फीचर्स पाए जाते हैं, रिलेवेंस है, ऑब्जेक्टिविटी है, एक और होता है फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब होता है, फीजिबिलिटी का मतलब होता है कि विदाउट मोर कॉस्ट, मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट ना खर्च करनी पड़ी और उनको हम एक्सेप्ट कर लें या उनको हम एक्वायर कर लें। ठीक है, तो अगर हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ये 3 फैक्टर पाए जाते हैं, वो रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब कि विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और साथ साथ हमारे पर्पस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा स्टडी का पर्पस कुछ और है और प्रिंसिपल किसी और का है। हमारा पर्पस है स्टडी का, बिजनेस का, देखने का प्रॉफिट कितना कैसे करेंगे, और अगर हम ले लें कि लॉ ऑफ मोशन क्या है तो ये हमारे रिलेटेड नहीं है। तो मतलब है कि रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में और प्रिंसिपल्स में कुछ ना कुछ रिलेवेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी है मतलब कि ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पर्सनल बियास से अलग होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और उनको हम सीधे के सीधे एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं है कि हम अपना पर्सनल वो मान करके और उनको हम एक्सेप्ट कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिबिलिटी है मतलब विदाउट किसी कॉस्ट को चार्ज की हुई हमें उनको अगर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हम उनको एक्वायर कर ले रहे हैं तो वो हमारे लिए फिजिबल भी है। अगर ऐसे 3 कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं या ऐसे 3 पॉइंट्स आपकी जो फीचर्स हैं अगर वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं तो मतलब है कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो जनरली एक्सेप्टेड होंगे। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो जनरली एक्सेप्टेड का फीचर्स आपका नहीं पाया जाएगा। चलिए, ये आपके थे फीचर्स। तो मतलब है कि अगर आपके प्रिंसिपल्स के अंदर ये फीचर्स आपके ऑब्जेक्टिव मेंटेन हैं तो आपका वो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इनको कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा अच्छे से। अब आती है नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नीड क्यों है? नीड, आपको पता है कि कोई भी चीज़ है तो उसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। जैसे ग्रेविटी है तो उसकी ग्रेविटी की फोर्स लॉ की ज़रूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि हमें ग्रेविटी मेजर करनी पड़ती है, क्योंकि चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती ही क्यों हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनके भी नीड पड़ती क्यों है, क्यों हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्यों हम उनको फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं नीड क्या है। नीड क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सभी हमें प्रिपेयर कर लेते हैं। और इन सबको जब हमें प्रिपेयर करना है तो इनके लिए हमें प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए होंगे, प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए होगा। और ये रिकॉर्ड जब हम बनाना चाहते हैं तो इनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, प्रिंसिपल चाहिए होंगे, रूल्स चाहिए होंगे, गाइडलाइंस चाहिए होंगी। और वो गाइडलाइंस कहाँ से मिलेंगे हमें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। तो दैट्स वाई हमें सबसे पहला वर्क होता है हमें कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। दैट्स वाई हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड होती है, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, नेवर कोई भी आपका जो अकाउंटेंट है वो कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो पहला तो नीड यही होती है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट ही नहीं बनाएंगे तो प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलेगा। ये चीज़ है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कंपेयर करने के लिए, नीड है कंपैरिजन के लिए, क्योंकि हमें क्या है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन भी करना होता है। अगर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी प्रोग्रेस को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि हम अपना इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा कि दूसरे बिजनेस और हमारे बिजनेस में क्या डिफरेंस है। दूसरा बिजनेस वो कितना पैसे कमा रहा है और हम कितना कमा रहे हैं, हमें कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी। और कंपैरिजन हम तब कर पाएंगे जब हम अकाउंटिंग प्रॉपर करेंगे। अकाउंटिंग अगर हम प्रॉपर मैनर में कर रहे हैं और दूसरा बिजनेस भी प्रॉपर मैनर में कर रहा है तो हम दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए हो गया, कंपैरेबिलिटी हो गया, पहला स्टेटमेंट प्रिपरेशन था। फिर होता है जो रिजल्ट्स है उसको इंटरप्रेट करना होता है यूजर्स को,
इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को, उसको हम कैसे प्रोवाइड करें, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ये इन्फॉर्मेशन हमें अगर फर्निश करनी है, बनानी है, तो ये बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ किसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से हम अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, बुक कीपिंग करेंगे, तो उसकी वजह से हम ये इन्फॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं कि आपकी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो नीड होती है, पहला तो यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होते हैं, कंपैरिजन करना होता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। कंपैरिजन अपने खुद के बिजनेस से कर सकते हैं कि पिछले साल हमारा क्या था। इसके अलावा और भी बहुत सारे थिंग्स होती हैं कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट रखें कि हमारे एसेट्स हैं उसका क्या वैल्यूएशन चल रहा है, हमारा स्टॉक है उसका क्या वैल्यूएशन चल रहा है। इन सभी का मतलब प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम कितनी है, कौन कौन से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, कौन कौन के इनकम को रिकॉर्ड नहीं करने हैं। जैसे ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उधार वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे या फिर नगद वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सब बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ किसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको बताएगा कि किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किस बेस पे करना है, कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, आपको उधार वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं या नगद वाले करने हैं या दोनों करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नीड होती है आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। तो ये बहुत सारी नीड्स हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। ओके, तो इस वजह से हम अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन को करते हैं। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उन्हें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोला जाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि वो प्रिंसिपल यूनिफॉर्म नेचर में और कंसिस्टेंसी वे में प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब जो हमारे एसोसिएशंस हैं वो सभी प्रिंसिपल्स को या सभी आपकी जो गाइडलाइंस हैं उनको यूनिफॉर्म नेचर में और कंसिस्टेंसी वे में प्रोवाइड करता है, जिससे कि सभी लोग उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम बात यहाँ पे करेंगे काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके काइंड्स क्या हैं, उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो आपका पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे बोल सकते हैं अजम्पशन भी बोल देते हैं, अजम्पशन। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग अजम्पशन और फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन। यहाँ पे हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन जो है आपका यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन जो हैं वो आपका हर एक यूजर्स के लिए, ओवरऑल यूजर्स के लिए सेम लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी गाइडलाइंस है वो सभी यूजर्स के लिए, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होगी। मतलब उन पर कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। अगर उसमें जैसा लिखा गया है वो सभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सभी के लिए वही फॉलो किया जाएगा। तो मतलब है कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस है वो चेंजेस नहीं होते हैं, वो जैसे के हैं वैसे के वैसे ही सामने वाले को पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं और वो सेम लैंग्वेज ही सभी को ट्रीट की जाती है। चाहे वो एक्स का बिजनेस हो चाहे वो वाई का बिजनेस हो, वो सेम लैंग्वेज ही सभी को मिलेगी। अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जो बोला गया है वो चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, सभी के बिजनेस के लिए वही फॉलो किया जाएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस में बहुत सारे आपके आते हैं, उनको हम डिटेल में एक एक करके बताएंगे, एक एक करके पढ़ेंगे भी। ठीक है, इनमें से नाम हम देख लेंगे। इसके बाद फिर जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन बताएंगे, इसके बाद फिर आपके कन्वेंशन बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो डाउट होंगे तो आप बताइए। ठीक है।